सिर्फ कैमरा में चेंजेस करके इन्होंने मोटो G57 पावर को मोटो G मैक्स के नाम से भाई रीलॉन्च कर दिया है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मोटो G मैक्स स्मार्टफोन को हम कंपेयर करने वाले हैं मोटो G57 पावर स्मार्टफोन के साथ में। और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो दोनों ही फोन्स के अंदर हमें 6.72 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। देखिए दोस्तों, G मैक्स स्मार्टफोन की प्राइसिंग है 28,000 पे और 57 पावर की प्राइसिंग है 22,000 पे। तो आप उसी अकॉर्डिंग देखना इन दोनों फोन्स को। तो 57 पावर तो भाई प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग डिस्प्ले आपको अच्छा ले दे रहा है, बढ़िया कंटेंट वॉचिंग आप कर पाएंगे। लेकिन मोटो G मैक्स का क्या है यार, 28,000 में भी एवरेज डिस्प्ले बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रही। लेकिन टेंशन लेनी, वीडियो के लास्ट में बढ़िया फोन बताऊंगा मोटो की तरफ से। ये फोन्स अगर आपको लेटेस्ट ऑफर्स और डिस्काउंट के साथ चाहिए तो इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। बाकी स्क्रीन प्रोटेक्शन की बात करूं तो दोनों फोन्स के अंदर हमें गोरिल्ला ग्लास 7 आई प्रोटेक्शन दी गई है। साथ ही दोनों फोन यहाँ पर IP64 रेटिंग के साथ में आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं दोस्तों, दोनों फोन यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 16 के साथ में आते हैं, जो कि हेलो UI पर बेस्ड है। लेकिन अपडेट्स में यहाँ पर फर्क है, क्योंकि मोटो G मैक्स के अंदर हमें 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ G57 पावर के अंदर हमें 1 साल का एंड्रॉइड अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। सारी कंपनी ज्यादा अपडेट देगा, फोन ही खराब कर देती है। अपडेट मत ही करना तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और दोस्तों, प्रोसेसर की बात करूं तो भाई दोनों फोन्स के अंदर हमें सेम ही प्रोसेसर मिल रहा है, स्नैपड्रैगन 6S Gen 4, जो 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। देखिए दोस्तों, प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगेन यार 57 पावर में हमें डिसेंट प्रोसेसर मिल रहा है। लेकिन जो G मैक्स है, इतना एवरेज प्रोसेसर इतने महंगे प्राइस पे कैसे दे सकते हैं ये मोटो वाले? ये भी ओप्पो वाले काम करने लग गए, सस्ता फोन महंगे रेट में चेप दो, पैसा बर्बाद। एंड्रॉइड स्कोर दोनों ही फोन्स का आता है भाई 8 लाख के करीब। स्टोरेज की अगर मैं बात करूं तो मोटो G मैक्स के अंदर हमें UFS 3.1 वाली स्टोरेज दी गई है, जो कि LPDDR5X रैम को सपोर्ट करती है। बस लेटेस्ट स्टोरेज रैम सपोर्ट के नाम पे फोन बेचने वाले हैं, यही तो दिए इन्होंने इतने महंगे रेट में। मत फंसना इनके इस चक्कर में। बाकी लोग आपको कहेंगे वाह UFS मिल रही है, ले लो मत लेना। वहीं दूसरी तरफ G57 पावर के अंदर हमें UFS 2.2 वाली स्टोरेज दी गई है, जो कि LPDDR4X रैम को सपोर्ट करती है। दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे यार ये दोनों फोन्स की स्पेसिफिकेशन अभी तक तो भाई सेम ही है, तो आगे भी भाई सेम ही है। मोटो वाले ऐसे झोल करते ही रहते हैं। अच्छा है मैं अंधा हूँ। कैमरा सेटअप की बात करूं, सेम ही कैमरा सेटअप मिल रहा है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, जिसमें हमें लिथिया 600 सेंसर मिल रहा है, और अल्ट्रा वाइड कैमरा भाई 8 मेगापिक्सल का हमें दोनों ही फोन्स में देखने को मिल रहा है। और अगर मैं बात करूं कैमरा आउटपुट की, तो दोनों फोन्स के मेन कैमरा डिसेंट डिटेलिंग के साथ में फोटोज क्लिक करेंगे। रियलिटी बता रहा हूं दोस्तों, प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग G57 पावर का कैमरा सेटअप फिर भी जस्टिफाई कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इतने महंगे रेट में जिन्होंने मोटो G मैक्स को लॉन्च कर दिया ना, एवरेज कैमरा सेटअप आपको इस फोन में देखने को मिलेगा। बाकी दोनों ही फोन्स के अंदर हमें सिर्फ EIS टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिल रहा है, OIS का सपोर्ट भी हमें दोनों फोन्स में किसी में भी नहीं मिल रहा है। यानी कि वीडियो स्टेबलाइजेशन भी बिल्कुल एवरेज वाली मिलेगी आपको। एक और मास्टर स्ट्रोक जिन्होंने मोटो G मैक्स के साथ में खेला है कि यहाँ पर फ्रंट कैमरा आपको 32 मेगापिक्सल का दे दिया है। कोई फायदा नहीं है दोस्तों, फोटो तो चलो आप ठीक ठाक फ्रंट कैमरा से क्लिक कर पाओगे, लेकिन बाकी स्पेसिफिकेशन तो एवरेज मिल रही है ना आपको। और वहीं दूसरी तरफ 57 पावर के फ्रंट में हमें 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, तो डिसेंट लेवल की सेल्फी फोटो G57 पावर का फ्रंट कैमरा आपकी क्लिक कर देगा। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों ही फोन्स के फ्रंट और बैक कैमरा से आप सिर्फ 2K तक 30 FPS पर ही कर सकते हो। बैटरी डिपार्टमेंट में भी दोनों ही फोन सेम है, 7000 mAh बैटरी के साथ में आ रहे हैं, जो कि 30 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। बाकी दोस्तों, दोनों ही फोन ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। NFC का सपोर्ट हमें दोनों फोन्स में किसी में भी नहीं मिल रहा। बाकी 3.5mm जैक हमें दोनों फोन्स के अंदर दिए गए हैं। दोनों फोन डुअल स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में आते हैं। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो भाई मोटो G मैक्स स्मार्टफोन के 8 128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 28,000 पे। वहीं दूसरी तरफ G57 पावर स्मार्टफोन के 8 128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 22,000 पे। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं भाई इन दोनों फोन्स के लिए, तो देखिए दोस्तों, मोटो G57 पावर फिर भी आप परचेज कर सकते हो, ठीक फोन है। लेकिन जो मोटो G मैक्स है, गलती से भी परचेज नहीं करना। इसकी जगह पर भाई मोटो Edge 70 फ्यूजन ले लो, मोटो Edge 70 ले लो, या फिर मोटो Edge 60 Pro ले लो। वो फोन बहुत बढ़िया है, ये G मैक्स तो बिल्कुल बेकार है।